नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। इस वक्त 4:50 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर गूंज। आज जानते हैं ना क्या है? आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 के दिन भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, याद रहता है ना आपको? आज ही वो दिन है जिस दिन 75 साल पहले भारत का संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया था, संविधान सभा में आया था। और ये यूं ही नहीं आ गया। ये किताब जो राहुल गांधी हाथ में यूं लिए फिरते हैं, वो ऐसे ही नहीं बन गई। उसके लफ्जों को यूं ही नहीं लिख दिया गया। 296 चुने हुए लोग, 3 साल का वक्त, संविधान सभा के 12 सत्र और करीब 167 मीटिंग्स हुई। इसके बाद कहीं जाकर हमारा संविधान तैयार हुआ और यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आज का दिन उसी उपलब्धि को हम याद करते हैं, उसी उपलब्धि का जश्न मनाने का दिन है। और इससे पहले कि मैं आज के डिबेट में पहुंचूं, आपको यह भी याद दिला देना चाहती हूं कि ये संविधान दिवस, संविधान के प्रति जो श्रद्धा जिस तरीके की आप देख रहे हैं, 2015 से पहले आपको ये तारीख याद भी थी। साल 2015 में मोदी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। उससे पहले ये कानून दिवस के तौर पर जाना जाता था, लेकिन विशेष तरह का कोई ऐसा कार्यक्रम होता हो 2015 से पहले। संविधान दिवस के दिन नेता प्रतिपक्ष आज तालकटोरा में, स्टेडियम में संविधान रक्षक अभियान कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचते हैं और वहां एक बार फिर से केंद्र सरकार पर ओबीसी, दलित, आदिवासी के खिलाफ सिस्टम तैयार न करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन राहुल के आरोपों के पीछे कोई तो आधार होगा ना, क्योंकि संविधान दिवस के दिन समाज में सियासी फायदे के लिए कुछ भी कह देने के पीछे आधार तो होना ही होगा ना। और यह सवाल इसलिए भी क्योंकि आंकड़े हमें किसी और तरफ ले जा रहे हैं और इन्हीं आंकड़ों की बदौलत मैं आज इस डिबेट की शुरुआत करने वाली हूं। जब 2009 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तो 26 कैबिनेट मंत्री मौजूद थे और उनमें से सिर्फ एक ओबीसी नेता, 5 अति पिछड़े वर्ग से और एक आदिवासी वर्ग से। लेकिन अब जरा इधर आ जाइए, मौजूदा सरकार 25 कैबिनेट मंत्री, 6 ओबीसी, 3 अति पिछड़े वर्ग से और एक आदिवासी मंत्री है। यानी मनमोहन सरकार में 26 मंत्रियों में से 7 पिछड़े अति पिछड़े वर्ग से थे, जबकि मोदी सरकार में 25 कैबिनेट मंत्रियों में से 10 पिछड़े अति पिछड़े वर्ग से। तो अगर आपकी सरकार बहुत शानदार तरीके से काम कर रही थी तो नंबर तो बहुत ज्यादा होना चाहिए था। सरकार तो इन्हीं मंत्रियों से चलती है और इस सरकार में उनकी भागीदारी बड़ी है कि घटी है, आप मुझे ये बताइए। फिर सिस्टम पिछड़े वर्ग के खिलाफ कैसे हुआ? ये पहला उदाहरण था। अब दूसरा उदाहरण आपके सामने रख रही हूं। आजादी के बाद पहली बार कोई अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले अधिकारी हैं। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। पहली बार रेलवे बोर्ड के 119 साल के इतिहास में यह पहली मर्तबा हुआ। कैसे हो गया? मोदी सरकार के कार्यकाल में ही पहली बार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी के पद पर कोई आदिवासी शख्स गिरीश चंद्र मुर्मू पहुंचे हैं। कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक साथ 4 शेड्यूल कास्ट वर्ग के जज नियुक्त हुए। कैसे हो गया? सिस्टम अगर इनके खिलाफ था तो ये सब जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं कैसे हो गया? सिस्टम अगर पिछड़ों के खिलाफ होता तो ये उपलब्धि पहली बार क्यों हमें सुनने को मिलती मोदी सरकार के कार्यकाल में? क्यों? इससे पहले बहुत बन गए होते। राहुल गांधी की दादी थी, राहुल गांधी के पिता थे, राहुल गांधी के नाना थे, 54 साल कांग्रेस की सरकार रही। ये पहली बार क्यों कहना पड़ रहा है मुझे? क्योंकि ओबीसी पीएम अगर कोई बना
तो कब बना? एचडी देवेगौड़ा को आप छोड़िए, और वो भी कांग्रेस सरकार में नहीं थे, जनता पार्टी की सरकार में थे। क्यों नहीं किसी आदिवासी वर्ग के व्यक्ति को राष्ट्रपति पद तक कांग्रेस ने पहुंचाया, या कांग्रेस के कार्यकाल में हो पाया ऐसा? जबकि बीजेपी सरकार में अब तक 3 राष्ट्रपति बने हैं। नाम गिरा देती हूं आप। एपीजे अब्दुल कलाम चुने गए एनडीए सरकार में मुस्लिम वर्ग के राष्ट्रपति थे, मुस्लिम वर्ग से आते थे, मतलब मुस्लिम वर्ग के राष्ट्रपति नहीं थे, राष्ट्रपति तो पूरे देश के थे, लेकिन आते मुस्लिम वर्ग से। दूसरा, रामनाथ कोविंद चुने गए मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अति पिछड़े वर्ग से आते थे। तीसरी है द्रौपदी मुर्मू, चुनी गई मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आदिवासी वर्ग से आती है, और पहली महिला राष्ट्रपति बनी है आदिवासी वर्ग से। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र चुनाव में जाति का नैरेटिव फेल होने के बावजूद राहुल गांधी को लगता है कि संविधान खतरे में है, जाति वाला नैरेटिव अभी भी काम करेगा, और इसीलिए तथ्यों को इधर उधर करके वो सोच रहे हैं अभी भी जीत हासिल की जा सकती है। और इसीलिए गूंज में बहस आज संविधान दिवस पर करनी जरूरी है कि संविधान के नाम पर भ्रामक दावे की ये सियासत कब तक होती रहेगी। शुरू करते हैं गूंज।